हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 11th कॉमर्स के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, एंट्रेंस टेस्ट की आप प्रिपरेशन कैसे करें, एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आप कौन सी बुक या फिर कौन सी गाइड परचेज करें, और एंट्रेंस क्वेश्चंस पेपर के बारे में। तो इस वीडियो में हम से सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th कॉमर्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए सिलेबस क्लास 11th कॉमर्स, तो जो सिलेबस होता है वो 4 पार्ट में इसमें जो डिवाइडेड होता है, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, सोशल साइंस। और अगर आप ध्यान से देखेंगे क्लास 11th जो है आर्ट्स का सिलेबस भी देखिए, आर्ट्स के सिलेबस में इंग्लिश भी है, जीके भी है, सोशल साइंस भी है, सिर्फ मैथ्स नहीं है। तो अगर आप क्लास 11th कॉमर्स के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो है कॉमर्स का भी सॉल्व करें और आर्ट्स का भी सॉल्व करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होएगा, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगी। ये हम आगे बात करते हैं, अभी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ठीक है। तो ये था हमारा जो है सिलेबस। आइए अब हम देखते हैं डिटेल सिलेबस, इंग्लिश में क्या आता है, मैथ्स में क्या आता है, जीके में आपको क्या पढ़ना है, और सोशल साइंस में आपको क्या पढ़ना है। देखिए इसमें आपको अगर एंट्रेंस टेस्ट निकालना है तो आपकी मैथ्स और सोशल साइंस आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब कहाँ से पढ़ना है, ये आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से ही आप पढ़ेंगे तभी आपका एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, ठीक है। तो आइए अब हम देख लेते हैं सिलेबस क्या रहता है, उसके बाद हम बताते हैं आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। लास्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे कैसे डिस्कशन करना है या फिर कैसे कैसे किससे डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज़ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। देखिए इंग्लिश का सिलेबस क्या रहता है। इंग्लिश का सिलेबस में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है, काइंड ऑफ सेंटेंस, टेंसेस, नरेशन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज। इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को कहूँगा, देखिए कोई स्पेशल बुक तो वैसे नहीं आती है इंग्लिश के लिए। अगर आपके पास इंग्लिश की कोई बुक्स है जिससे आप प्रिपरेशन पहले करते हैं तो आप उसमें अगर ये सारे टॉपिक्स हैं तो आप उसी में से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप बुक लेना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो आप जो है या तो फिर अरिहंत की जनरल इंग्लिश या फिर ल्यूसेंट की, इसमें से कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। दोनों बुक बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों बुक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन में चेंजेस होते हैं, पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक ठीक रहेगी। तो इंग्लिश का देख लिया आपने। अब हम बात करते हैं जो है आगे सिलेबस के बारे में। सोशल साइंस का सिलेबस जो है क्या रहता है सोशल साइंस का, उसके बाद हम देखेंगे मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। आइए सोशल साइंस में देखिए आपको पढ़ना कहाँ से, फिर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th की आपके पास एनसीईआरटी होगी, और उसमें आपको पढ़ना कैसे है, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक आपको उसमें कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो बुक 10th की पूरी ऐसे ही पढ़ डाली, नहीं, आपको एक एक टॉपिक देखना है। अगर कोई टॉपिक नहीं है उसमें या फिर कोई टॉपिक लग रहा है आपको इसमें मुझे और पढ़ना चाहिए, उस पर थोड़ा सा कंटेंट लिखा है, तो आप गूगल से उसको और पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक्स ना हो, आपको उसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। पर इन केस आपको किसी टॉपिक्स पे कंटेंट कम लग रहा है तो आप उसको गूगल से पढ़ सकते हैं। अब हिस्ट्री में आपको देखिए क्या पढ़ना है, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 1950, ठीक है, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड नेशनलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जियोग्राफी में रिसोर्सेज आपको पढ़ने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज। ये आपको देख लेना, जैसे मान लीजिए आप मिनरल रिसोर्सेज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आप जो है मिनरल्स के बारे में पढ़िए, टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़िए, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज़ एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करके आपको पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और पावर रिसोर्सेज। तो आपको जब पावर रिसोर्सेज पढ़ने जाए तो देखिए पहले टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज पढ़िए, फिर जो है कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। तो ऐसे करके आपको प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम सिविक्स का सिलेबस क्या है। सिविक्स में देखिए पावर शेयरिंग, मैकेनिज्म इन डेमोक्रेसी, ये पढ़ना है आपको। वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना है आपको। कंपटीशन, आउटकम, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये सारे टॉपिक्स आपको सिविक्स में पढ़ने हैं। और इकोनॉमिक्स में देखिए ये सारा का सारा आपको जो है 10th क्लास की बुक में आपको सारा का सारा आपका क्लास 10th का सिलेबस है, क्योंकि आप क्लास 11th के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देने जा रहे हैं। रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी और कंज्यूमर अवेयरनेस। इसमें साफ स्ट्रिक्टली लिखा है कि बेस ऑन एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है।
तो अगर आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैथमेटिक्स में देखिए आप लोगों को क्या चीज़ें पढ़नी है, ये यहाँ पर लिखा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आप कोई भी टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर इंक्लूडिंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म, क्यूब एंड क्यूब रूट्स ऑफ नंबर, एक्सपोनेंट्स, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, algebraic एक्सप्रेशन, इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, टू सॉल्व प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप ये देखेंगे, इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्या ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करे हैं? यस, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस कर रखे हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक्स को पिक करना है मैथमेटिक्स में आपको। बाकी सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया, आपको क्लास 10th की आपकी बुक में मिल जाएगा। लेकिन जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसके लिए आपको बुक्स प्रीवियस ईयर की देखनी पड़ेंगी, इससे पहले की बुक देखनी पड़ेगी। और सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज करना है। आपको सारे टॉपिक्स बुक में ढूंढ रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड में मिल रहा है, या फिर आप मान लीजिए एक बुक ले सकते हैं RS अग्रवाल की, जिसमें आपको जो है इसमें से काफ़ी टॉपिक्स आपके मिलने के चांसेस है। उसमें आपके काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की। आप वो बुक ले लीजिएगा RS अग्रवाल की, तो आप उससे ये मैथ्स वाला पार्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो आपको NCERT बुक में भी जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप जो है चेक कीजिएगा बुक्स क्लास 9th की 8th की, आपको जहां इन टाइप के जितने भी टॉपिक्स दिखें, क्वेश्चंस दिखें, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। पहले मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं आपको एग्जैक्टली प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, NCERT बुक, जैसे आपने सोशल साइंस का सिलेबस देख ही लिया, सोशल साइंस कंप्लीट आपको जो है क्लास 10th की NCERT में मिल जाएगा। इंग्लिश के लिए आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश के लिए अगर आपके पास कोई बुक है, आपको टॉपिक से प्रिपरेशन करनी तो आप उससे कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर क्या करना है मैंने आपको बता दिया। सेकेंड नंबर पर एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा और चेक कीजिएगा आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, आपने जब 10th अभी पढ़ा था तो आपने किस लेवल तक की तैयारी करी थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके पास जितने भी सैम्पल पेपर हो उससे रिलेटेड आप प्रिपरेशन उस सब से क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए आप सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने सोशल साइंस की क्या पता कोई सैम्पल पेपर्स लिए हों या फिर अदर्स हेल्प बुक ली हों, तो उसमें आपको जहां MCQ क्वेश्चन दिखें, जहां 1 लाइन वाले क्वेश्चन दिखें, जहां 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिखें, आपको ऐसा कुछ भी दिखे जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये फ़ायदा होगा पढ़ने में, आप वो सारी चीज़ें पढ़िएगा। टाइम सफिशिएंट होता है एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए और आपके पास अभी टाइम सफिशिएंट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। MCQ जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। थर्ड नंबर ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। फोर्थ नंबर पे आपको क्या करना है, आपको कोई एक गाइड परचेज कर लेनी है। जैसे या तो आप शफीक गाइड परचेज कर सकते हैं या फिर आप कॉन्सेप्टम, दोनों में से कोई भी परचेज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उसमें आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है समरी में मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, तो उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। बाकी मैं चैनल पे सॉल्यूशन जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश की जाएगी काफ़ी सारे पेपर्स की, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। बाकी अब इसके अलावा आप लोग, मैं फिर एक बार लास्ट बार बोल रहा हूँ कि आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क्लास 11th का कॉमर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। थैंक यू।